हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस बात पर ना बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एक ऑर्डर आपके लिए दूसरा ऑर्डर जरूर लेकर आता है। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने अपने एक आगे रिश्तेदार के लिए ना मेरे से केक बनवाया था। तो आज का ये जो ऑर्डर है ना, ये जिनके लिए उन्होंने केक बनवाया था ना, आज वो मुझे आगे किसी और रिश्तेदार के लिए केक का ऑर्डर दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक ऑर्डर हमेशा साथ में आपके लिए दूसरा ऑर्डर लाता ही लाता है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। अब हुआ ऐसे कि दिन के 12 साढ़े 12 बजे हमारा ये जो ऑर्डर है ना डन हुआ। क्लाइंट ने कहा कि उनको अपने रिलेटिव के बेबी हुआ है, तो उसके लिए वेलकम केक बनवाना है। अब उनको ना केक शाम को 5 बजे तक चाहिए था और वो मुझे ही डिलीवर करवाना था। और केक उनको चाहिए था 750 ग्राम के लगभग। तो इसके लिए पहले तो मैंने 5 इंच का टिन लिया और उसमें 750 ग्राम केक बनाने के अकॉर्डिंग स्पॉन्ज रेडी किया। इसके लिए आपने क्या करना है, जितना आप हाफ के जी केक बनाने के लिए स्पॉन्ज लेते हैं ना, स्पॉन्ज बनाने के लिए बैटर लेते हैं, उतना बैटर प्लस उसी रेसिपी का हाफ और लेना है आपने। तो आपका ये जो स्पॉन्ज है 750 ग्राम केक के अकॉर्डिंग रेडी हो जाएगा। फिर उसको ना मैंने गरम गरम ही था, मैंने उसको ना 4 लेयर्स में कट करके रख दिया। वो पार्ट आपको बीच में नहीं दिखेगा क्योंकि गर्म था, मुझे भी कुछ जल्दी थी करने की। सो मैंने साइड पर इसको कट करके 4 लेयर्स में रख दिया। अब पहले क्लाइंट ने कहा कि उनको ना फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ में चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आपको केक मुझे दूर पहुंचाना है और टाइम भी कम है, केक अच्छे से सेट भी नहीं होगा इतने टाइम में, तो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, तो आप ना फ्लेवर चेंज कर लीजिए। तब उनके घर में जो केक गया था वो यही वाला फ्लेवर था, बटर स्कॉच फ्लेवर, जिसमें कि मैंने कैरेमल सॉस और बटर स्कॉच नट्स विद वाइट चोको चिप्स ऐड किए थे। तो उन्होंने कहा फिर वो वाला तो हमने टेस्ट किया हुआ है, आप वही बना दीजिए। तो अब ये मैंने आपको बताया, स्पॉन्ज के बारे में बता दिया, 4 लेयर्स कट की वो बता दिया और इसकी फिलिंग क्या थी वो बता दिया। अब डिज़ाइन के बारे में हमारी डिस्कशन हुई, तो क्लाइंट को जो डिज़ाइन मैं सजेस्ट करी थी उनके अकॉर्डिंग उनको वो प्राइस नहीं चाहिए था, प्राइस उनको थोड़ा कम रखना था। तो फिर मैंने उनको कहा कि हम पेपर टॉपर्स के साथ में ही केक रेडी करते हैं। मेरे पास ना उस टाइम पर लकीली ये रेडीमेड टॉपर्स अवेलेबल थे जो कि इस केक में मैंने यूज़ किए हैं। तो जब भी मैं कुछ सामान लेने जाती हूँ ना केक के लिए ही, तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपर्स वगैरह दिखते हैं ना, तो वो ले लेती हूँ। क्योंकि ऐसे टॉपर्स जो है ना आपके एक समझ लीजिए कोई इमरजेंसी ऑर्डर है या आगे पीछे भी आपके ऐसे टॉपर्स तो यूज़ हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर केक की जो फाइनलाइजिंग है ना वो मैंने पिंक कलर में की, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल का वेलकम केक बनाना था। तो अब दूसरा एक मैटर यहाँ पर ये था कि केक की हाइट मुझे ज़्यादा चाहिए थी, सो दैट मैं यहाँ पर ये टॉपर्स लगा सकूँ। अब इस टॉपर में ऊपर एक डॉल थी, आगे एक डोर का मुझे लगाना था टॉपर, और साइड पर ना मुझे बटरफ्लाई के विंग्स लगाने थे। तो अब मैंने जो बोर्ड लिया था 8x8 का, उसके ऊपर जो विंग्स है ना वो लगाकर मैं क्लाइंट को केक नहीं दे सकती थी। सो मैंने पूरा केक रेडी किया और फोटोज़ क्लिक करने के बाद में ये विंग्स को निकाल दिया और क्लाइंट को अलग से पैक करके दिया। तो ये जो विंग्स है ना, इसकी बाहर की आउटलाइन जो वाइट कलर की थी, वो ये डॉल की बाहर भी टॉपर पर वाइट आउटलाइन थी, वो सारी पेपर वाली ना मैंने कट कर दी थी, वो मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो ऐसे मैंने ये पेपर टॉपर्स लगाकर इस केक को रेडी किया। ये जो पेपर टॉपर का सेट है, आई थिंक मुझे 40 रुपीज़ का पैक मिला था। तो क्लाइंट को भी ये वाला जो प्राइस है वो सूट कर रहा था उनके बजट के अकॉर्डिंग, और डिज़ाइन भी बनकर बेहद खूबसूरत बना था। आई होप आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आएगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी इस केक को रेडी किया, जितना टाइम मेरे पास था इस केक को ठंडा किया, फिर क्लाइंट तक सेफली केक पहुंच भी गया। उनको केक का डिज़ाइन और केक का फ्लेवर दोनों ही पसंद आए। तो इसलिए आप भी आगे से ध्यान रखिए, जब भी ऑर्डर आए तो मना मत कीजिए, क्योंकि एक ऑर्डर आपके लिए दूसरा ऑर्डर ज़रूर लेकर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।